Hello everyone, this is Deepika Trehan, an educationist, author and co-founder of PrePonyPie। आप सब बच्चों की बेहद डिमांड पे हम ले आए हैं क्या 20 डेज का शेड्यूल हिस्ट्री के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा जिनके भी एग्जाम दिसंबर में लगे हुए हैं, जैसे यूपीपीसीएस 6 दिसंबर को लगा हुआ है या किसी का भी वनडे एग्जाम लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको चाहिए अब एक प्रॉपर रणनीति। और उस रणनीति के तहत आप क्या करेंगे कि आपको रोज का टारगेट पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। जो बच्चा बिना टारगेट के अपनी स्टडी को करता रहेगा, एंड में उसका कोर्स बहुत ज्यादा रह जाएगा, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा और फिर वो सोचेगा कि मेरा तो रह गया, अब पेपर इस बार का नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक यहाँ पे स्मार्ट स्टडी स्केड्यूल दिया जा रहा है, वो स्केड्यूल आपने फॉलो करके अपने एग्जाम को निकाल लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर डे बाय डे स्केड्यूल मिलेगा। ठीक, अब करना क्या है कि हम आपको एक साथ पूरा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब एक साथ आपको सारा समझा दिया जाए कि अगले 3 महीने का या अगले 4 महीनों का प्लान क्या है, तो आप कहीं ना कहीं बीच में अपना फोकस खो देते हैं। तो इसलिए हम लोग 20-20 डेज का ये शेड्यूल लेके आ रहे हैं, जिससे आप ये जान पाए कि 20 डेज में आपने कुछ किया भी कि नहीं किया। 20 डेज के बाद फिर नया आपके पास आ जाएगा शेड्यूल अगले सब्जेक्ट के लिए। इससे क्या होगा, 20 डेज में आप खुद को जान भी पाएंगे कि हाँ, जितना हमें टारगेट दिया जा रहा है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 20 डेज का शेड्यूल हम लोग लेके आए हैं। ठीक, तो ये किसका शेड्यूल है ये भी जान लीजिए। ये घटना चक्र का शेड्यूल है। हमें 20-20 डेज में आगे घटना चक्र खत्म करनी है और एंड में हमें रिवीजन भी करना है। इसलिए हमारी जो हिस्ट्री है, जो 3 पार्ट में बटी है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, ये पूरी हमें घटना चक्र 20 दिन में खत्म कर देनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि 20 दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो पहले जो हमारी एंशियंट इंडिया हिस्ट्री है, ठीक है, जो कि मैंने बहुत आसान शब्दों में समझा दी है, तो अब तो और भी आसान हो गया उसे जल्दी खत्म करना। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है वो 20 डेज का जो स्टडी शेड्यूल है, उसमें एंशियंट हिस्ट्री हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 डेज में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। 30 डेज में खत्म हो जाएगी, सॉरी 3 डेज में ये खत्म हो जाएगी एंशियंट। कैसे खत्म होगी बेटा? कि ये देखिए डे 1 है। डे 1 में हमने क्या करना है, डे 1 में हमने टोटल 5 टॉपिक्स लेने हैं। 5 टॉपिक्स जैसे कि स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म एंड जैन रिलीजन। ये 5 टॉपिक्स बहुत ही आसान है और अब तो लर्न भी होना बहुत आसान हो चुका है। मैंने जिस तरह से आपको ल्यूसेंट पढ़ाई है और घटना चक्र पढ़ा रही हूँ, तो मैं साथ साथ लर्न भी करा रही हूँ। एक ही वीडियो में सब कुछ है, एक ही वीडियो में आपको समझा भी दिया गया है, ल्यूसेंट भी पढ़ा दी गई है और उसको लर्न भी करा दिया गया। उसके बाद आप घटना चक्र अगर लगाते हैं तो ये डे 1 में मुझे लगता है कि मैंने तो 5 टॉपिक्स कम बताए हैं, आप इससे भी ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, बस सीधा अगर एक बार ल्यूसेंट आप देख लेते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, घटना चक्र की सीरीज भी चला रहे हैं, वहां पे भी आसानी से आप ये टॉपिक्स खत्म कर सकते हैं। ठीक है, डे 2 आपको क्या मिलेगा? डे 2 में आपको जो शैव भागवत रिलीजन है वो सब खत्म करेंगे आप। और डे 2 पे 6th सेंचुरी बीसी के पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ेंगे। डे 3 में ग्रीक इन्वेजन पढ़ेंगे। सॉरी, डे नहीं बेटा, डे 2 में ये आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, 3 टॉपिक्स ये हो गए, चौथा मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन पीरियड। इससे आपका डे 2 में ये 5 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, डे 3 में क्या होगा? गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड आप पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया, साउथ इंडिया पढ़ेंगे और एंशियंट लिटरेचर पढ़ेंगे एंड अर्ली मिडिएवल पीरियड। यहाँ थे, यहाँ तक आपका 3 दिन में एंशियंट हिस्ट्री खत्म। ठीक है, तो इसी तरह से 3 दिन में आपकी जब एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो आप फिर मिडिएवल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह देखिए, डे 1 में आपको इसी तरह 3-3 टॉपिक 5 दिन के लिए दे दिए गए हैं और ये आपके 15 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 5 दिन में ये टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 5 टॉपिक्स हैं। डे 1 में आपके 5 टॉपिक्स हैं, डे 2 में 5 टॉपिक्स हैं, डे 3 में 5 हैं, चार डे 4 में भी 5 है और डे 5 में भी 5 हैं। ठीक है, इसी तरह आपके मॉडर्न हिस्ट्री जब आएगी तो ये भी, ये आपकी वो देखिए, ये आपके 3 दिन में खत्म हुई एंशियंट। मॉडर्न मिडिएवल आपकी 5 दिन में खत्म हुई, 5 दिन 8 दिन में खत्म। एंड देन आपकी ये 11 दिन में मॉडर्न खत्म हो जाएगी। ठीक है, घटना चक्र बेटा क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं और लर्न होने के साथ में बता रही हूँ। तो आपके 11 और 8 कितने हो गए?
19 और एक दिन हमने एंड में रिवीजन का रखा है कि फाइनली आप एक दिन रिवीजन का करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह डे 1 में भी आपके वही 5 टॉपिक्स हैं, डे 2 में 5 टॉपिक्स हैं। इस तरह से ये डे 11 तक आपकी पूरी घटना चक्र खत्म हो जाएगी और एक दिन डे 12 में आप रिवीजन करेंगे, ठीक। अब ये जो शेड्यूल है आपको ये सारा मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली डेली पे, ठीक है। तो मैं अब कैसे मिलेगा मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारे रिवीजन नोट्स भी हमने तैयार कर लिए हैं जो आपको डेली टेलीग्राम पे मिलेंगे। किस तरह के रिवीजन नोट्स होंगे ये आप देख लें, ठीक है। और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको बिल्कुल भी हमने बेचने के लिए नहीं तैयार किया है, ये आपकी हेल्प के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिवीजन नोट्स जो अब जैसे अब मैंने आपको ल्यूसेंट स्टोन एज पढ़ा दी है, साथ में मैंने घटना चक्र में भी स्टोन एज पढ़ा दी है। तो घटना चक्र का जो सारा मटेरियल है अगर वो आपको किसी तरह वन लाइनर में मिल जाए तो आप कितना आसान हो जाएगा आपका रिवीजन करना, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आप जब इसका रिवीजन करेंगे तो देखिए कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था घटना चक्र में। घटना चक्र में मैंने पढ़ाया था रॉबर्ट ब्रूस फुट वॉज क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पे ये जो एक तरह का वन लाइनर है इसके ना कोई 3-4 ऑप्शन हमने देखने हैं ना कुछ और देखना है, बस यहाँ से आपने इसको रिवीजन करते जाना, कहानी खत्म, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, तो वो भी अगेन वही रॉबर्ट ब्रूस फुट है। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन सीधा आया हुआ है लेकिन ये हमने बॉक्स से निकाल के यहाँ पे आपके लिए बनाया, ठीक। इतनी मेहनत बेटा आपके लिए की जा रही है कि इस बार का पेपर प्री का नहीं निकला जिसका इतनी मेहनत के बाद, तो फिर ये उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो नहीं कर पाया, ठीक है। आपको साथ साथ चलना है, पूरा शेड्यूल साथ में मिलेगा, एक एक चीज मिल रही है जो आपके प्री एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी होती है, ठीक है, या वनडे को निकालने की जरूरी होती है। तो इस तरह से क्या है, थॉमसन मेड अ 3-fold डिवीजन ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द कोपेनहेगन म्यूजियम इनटू द स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। तो थॉमसन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कल मैंने बताया था। तो कह रहे हैं कि किसने डिवाइड किया था, तो थॉमसन ने डिवाइड किया था। इसी तरह से आगे सारे क्वेश्चन है वन लाइनर, ये सारे वन लाइनर भी आपको एक तो टेलीग्राम पर प्रॉपर इस तरह से मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए, यही आपके नोट्स हैं। मैं अगेन फिर हर एक बच्चे से कह रही हूँ ये जो आपका 6 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है इसमें आपको जीएस जितनी हम दे रहे हैं एक भी नोट नहीं बनाना है। ये पहला ऐसा चैनल है जो ये कह रहा है कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि नोट्स हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहे हैं। आखिर आपको एंड में फाइनल डे जब आपका एग्जाम आएगा और रिवीजन करने बैठेंगे आप तो क्या करेंगे, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, ये जो स्टोन एज है इसी तरह से देखिए हमने ये पूरा जितना भी पहला चैप्टर था स्टोन एज का, जैसे भीमबेटका बताई थी किसके लिए फेमस है, रॉक पेंटिंग के लिए। तो ये इस तरह से सारा हमने एक इसका शॉर्ट नोट बना दिया है वन लाइनर का, ठीक है। और यही यही सारा वन लाइनर मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपको बहुत जल्दी घटना चक्र मिलेगी, घटना चक्र के बाद ये आपको स्टोन एज के वन लाइनर भी पढ़ा दिए जाएंगे। तो जिसको तो सीधा तरीका बस यही है, ल्यूसेंट, घटना चक्र और वन लाइन। जिसको ल्यूसेंट देखना है शुरू से समझना है कि मैम क्या समझा रही है, एक बार रट नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधा जाके ल्यूसेंट में विस्तार से है 1-1.5 घंटे की वो एक टॉपिक की वीडियो देखिए और कहानी खत्म। एक टॉपिक आपका एक घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद घटना चक्र बेटा उसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स लगाए खत्म कहानी। वन लाइनर में तो रिवीजन ही रिवीजन है, ठीक। तो इसमें आपका बहुत आपको कुछ नहीं करना है। तो एक एक टॉपिक में आप अगर इतना समय दे देते हैं तो आपका एक टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आपको 5 टॉपिक एक दिन में खत्म कर लेने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। और जिसको लगता है ल्यूसेंट नहीं देखनी, जो प्रो हो चुके हैं जिन्होंने काफी बार अपने उसको सिलेबस को पढ़ लिया है वो सीधा घटना चक्र देखें। जिनको लग रहा है हम घटना चक्र भी बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तो हमें छोटा छोटा रिवीजन ही चाहिए, तो वो सीधा यहाँ पे वन लाइनर देखें। लेकिन जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं वो ल्यूसेंट से शुरुआत करें, ऐसा मैं रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। और बाकी आपके ऊपर है जैसा आप अपनी सोचते हैं, लेकिन टीचर के साथ साथ चलेंगे तो टीचर को भी पता होगा कि आप कहाँ तक पहुंच गए। अब वन लाइनर एंड में आपके काम आएंगे, अभी तो आप साथ साथ पढ़िए क्योंकि हर एक टॉपिक को जितनी बार रिवाइज कर लेंगे वो पक्का होगा। एंड में आपको फिर जब आपका एग्जाम आने वाला होगा आपको अपने वन लाइनर को ही बस रिवाइज करना रह जाएगा। नो ल्यूसेंट, नो घटना चक्र, बस ये हमारे पास तैयार नोट्स हैं, इनको हमें रिवाइज करना होगा। और उसमें भी अच्छी बात ये है कि आपको फिर से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, टेलीग्राम पे ये मिल रहा है, आप मांगेंगे तब मिलेगा। पहले आप जाइए वहां उसको सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, मांगिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जाना कैसे है,
कि ये देखिए, ये जो एंशिएंट इंडिया है ना, हमने डे 1 का पूरा शेड्यूल बनाया है, तो ये इस तरह से आपको डे 1 का शेड्यूल प्रॉपर मिल जाएगा, फिर डे 2 का मिल जाएगा, डे 3 का मिल जाएगा, प्रॉपर अच्छे से अच्छी तरह से आपको ये दिख रहा होगा। कैसे दिखेगा? टेलीग्राम चैनल पे दिखेगा। तो डे 1 का शेड्यूल हम बहुत ही 20 अगस्त से हम ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले तो नहीं, 20 अगस्त से हम ये शुरू कर रहे हैं। तो डे 1 का आपको 20 अगस्त को पहला शेड्यूल पोस्ट कर दिया जाएगा, और जो बच्चे जुड़ेंगे उन्हें पूरी की पूरी गाइडेंस मिलेगी। कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं तो रह गया और मेरा ये डाउट रह गया। आप जो पूछेंगे पूरा का पूरा ज्ञान आपको दिया जाएगा, पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये डे 1 का शेड्यूल इसी तरह से 20 अगस्त को डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और साथ में जो टॉपिक पढ़ा दिया गया है उसका वन लाइनर भी डाल दिया जाएगा। इसके अलावा भी किसी को कुछ चाहिए तो आप मांग लीजिए। न्यूसन की बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, और घटना चक्र की बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, और अगर जो नोट्स मैंने बताए हैं वो सब में मिल जाएंगे। तो बेटा इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सब कुछ मिल रहा है। एक तो आपको तैयारी भी कराई जा रही है, दूसरा आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, बुक भी दी जा रही है। बस आप अपना तैयार करिए, एग्जाम निकालिए, और नीचे आके ये बताइए कमेंट्स में कि हाँ, आपका पेपर हमारी गाइडेंस से निकल गया है, और उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लेकर आई है, ठीक है। तो ये हमारा प्री क्वालिफाई का चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इसको यहाँ पे आप स्कैन कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा है, इसको अपने स्कैनर से फोन के स्कैन करिए, आप सीधा डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे, और चैनल पे जाके आप अपने बारे में जो बताना चाहें या जो मांगना चाहें वो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको धीरे धीरे सारी वहां से नॉलेज मिलती रहेगी। इसी तरह जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको चैनल पे सारी जो इतनी जानकारी आ रही है वो मिलती रहेगी, ठीक है। नीचे कमेंट करिए बेटा, जो बच्चा कमेंट करेगा वही अपनी बात हम तक पहुंचा पाएगा, ठीक है। आई होप कि मैंने इसमें आपको सारी बात समझा दी और वो आपको सारी बात समझ में आ रही है कि हमने आपको क्या क्या देना है। 20 डेज के शेड्यूल में डे बाय डे, 1 डे, 2 डे, सेकंड, थर्ड डे, ये सब आपको टेलीग्राम के शेड्यूल पे मिल जाएगा। और ये जो जितना भी शेड्यूल है, ये एंशिएंट का, मिडिएवल का और मॉडर्न का, ये डे बाय डे आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। ये रिवीजन नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ये सारे वन लाइनर नोट्स हैं रिवीजन के, ये आपको वहाँ मिलेंगे। प्लस अब इतनी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि हमारी जो ल्यूसेंट चैनल है उस पर चल क्या रहा है बेटा? उस पर चल रहा है ल्यूसेंट, ठीक। आप ल्यूसेंट पढ़ें, जो फ्रेशर्स हैं जिनको नहीं चाहिए वो स्किप करें। और ल्यूसेंट में भी पढ़ने का एक तरीका मैं बता दूं, जो बिल्कुल फ्रेशर है वो पूरी वीडियो देखें, समय को ना देखें। अभी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हों। उसके बाद जो बच्चे एक बार कहीं से पढ़ चुके हैं या अपनी बुक से भी पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ चुके हैं, तो उसमें समझने वाले पार्ट को स्किप करके सीधा बुक के लाइन बाय लाइन पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जिनको लगता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद भी ल्यूसेंट दिमाग में नहीं घुस रही, तो वहां ये फिर जहाँ पे मैंने समझाया सारा फ्लो चार्ट्स वगैरह के माध्यम से वो समझ सकते हैं। तो स्किपिंग हमेशा आपके अपने हाथ में है, आप स्किप करके पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्किपिंग में उन बच्चों को कहूंगी, रिकमेंड करूंगी जो बच्चे पहले कुछ पढ़ आए हैं, ठीक है। तो आप स्किप करके अपने जहां से आपको सबसे ज्यादा मोस्ट बेनिफिट मिल रहा है उस वीडियो का पूरा उस तरह से लाभ उठाएं, ठीक। दूसरा हमारे यहाँ पे चल रहा है, एक तो ल्यूसेंट चल रही है, दूसरा हमारा घटना चक्र की सीरीज भी चल रही है। अगर मैंने आपको ल्यूसेंट पे हिस्ट्री पढ़ा दी है तो इसी तरह घटना में मैं हिस्ट्री को ही कवर कर रही हूँ। तीसरा हमारा घटना को ही पढ़ाने के बाद इसका रिवीजन चल रहा है, ठीक। रिवीजन मतलब जिनको अभी नहीं मिलेगा तो अभी 1-2 दिन में हम अभी सब पोस्ट करने वाले हैं, सब हम ये तैयार कर चुके हैं। अब 1-2 दिन में आपको ये शुरुआत हो जाएगी। ल्यूसेंट चल रही है, घटना कल से आपको मिल जाएगी या शायद आज ही से, और रिवीजन आपको परसों से मिल जाएगा, ठीक है। ये रिवीजन आपको मिलेगा वन लाइनर की फॉर्म में, ठीक। तो रिवीजन भी चल रहा है। अब इतना ही हमें चाहिए होता है, इसके बाहर जो बच्चा जाएगा वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेगा, ठीक। प्री निकालने के लिए और वनडे निकालने के लिए, और इवन कोई भी एग्जाम निकालना है आपने, ठीक है, जैसे यूपी टेट वगैरह है, कोई भी एग्जाम है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। छोटा छोटा यहाँ पे रिवीजन करना और बस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 3 चीजें चल रही हैं, इसका पूरा आप लाभ उठाइए। इसके अलावा इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत जल्द चैनल पे डालेंगे। और एक चीज और चल रही है, करंट, ठीक। करंट की वीडियो तैयार हो चुकी है, वो भी हम डालने वाले, पोस्ट करने वाले हैं। करंट भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। एक ये चीज एक बेटा समझ लीजिए, जितना मैं ये लिख रही हूँ, किसी भी वनडे एग्जाम या प्री को निकालने के लिए इतना ही चाहिए होता है और ये सफिशिएंट होता है।
ठीक है, लाइन वाइज देखते जाइए। इसके बाद करंट चल ही रहा है और साथ में आपका आ जाता है फिर सी सेट, एक मिनट, फिर यूपी आता है, आप इसको यूपी को भी यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, फिर साथ में आ जाता है सी सेट। सी अब सी सेट जिसने लगा लिया, अब बताइए इस प्री में क्या क्या और रह गया जो आपको तैयार ना हो। ठीक, इसके लिए आप अब इतने प्री को निकालने के लिए आप स्टैंडर्ड बुक पे फिलहाल ना जाएं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। आप एनसीईआरटी पे भी फिलहाल ना जाएं क्योंकि आपके पास समय कम बचा है। जिनके पास अगले साल, हम तो कहते हैं इसी साल सबका हो जाए, लेकिन अगर किसी का रह जाता है तो फिर वो यहाँ पे इन पे जाए और यहाँ से पहले मेंस की तैयारी करे, पहले मेंस की तैयारी करे एंड देन फाइनल आपको फिर ये प्री की तैयारी जब फुल करनी होती है तो इन सब चीजों पे जंप करेंगे। इससे बाहर जो जाएगा वो एग्जाम सच में नहीं निकाल पाएगा, बगल में घुसता रहेगा। और जितने भी लोग जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि बेटा तुम्हारा पेपर नहीं निकल पा रहा तुम क्या करो, है ना, जो इमोशनल वीडियोस हैं उन सबसे जरा थोड़ा कोशिश करके बचिए और अपनी फोकस जो कि स्टडी करिए। जो आपको पढ़ना है, बस आपका सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं आज का एक दिन का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो साथ में अब ये तो यूपी पीसीएस का हो गया, एक चीज चलती है और हिंदी। जिन बच्चों के वनडे एग्जाम में वनडे एग्जाम में या प्री में हिंदी आती है वो हिंदी साथ साथ कवर करते हैं। ठीक, इतना पढ़ने के साथ वो हिंदी भी कवर करते हैं। बस इतना पढ़ के उनका एग्जाम प्री का निकल जाता है। तो हिंदी भी आपको बहुत जल्दी शुरू करवा दी जाएगी। ठीक, आप आइए, चैनल पे आइए और टेलीग्राम चैनल पे आइए और बस आपको इतना ही कवर करना है। रोज रोज आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है कि रोज आपको क्या करना है, कितना करना है। आधे बच्चे तो इसी में घूम रहते हैं कि आज हमें करना क्या है, तो वो सब आपको गाइडेंस मिलेगी और इवन इमोशनल गाइडेंस भी है। ठीक, इमोशनल गाइडेंस भी है और जो भी आप पूछना चाहें आपके कमेंट्स का पूरा स्वागत है, पूरा आपको गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। कहाँ मिलेंगे हम लोग? अभी ल्यूसेंट में मिलेंगे, घटना चक्र में भी मिलेंगे और रिवीजन में भी मिलेंगे। टेलीग्राम पे तो हम मिल ही रहेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।